लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन खुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। पीएम मोदी के रेल मंत्री ने कटाई नाक, थूक रहा है पूरा देश। हादसों के बीच भी नहीं ले जाना भूले कैमरा, ट्रेन के नीचे बैठकर खिंचवाई फोटो। रेल मंत्री को भी लग गई है पीएम मोदी की बीमारी, सोशल मीडिया पर उड़ रही है धज्जियां। हादसों में भी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आए रेल मंत्री, ना की घायलों की परवाह, न सोचा मरने वालों के बारे में। ओडिशा में जो रेल हादसा हुआ, उस हादसे को जिसने भी देखा, जिसने भी उस हादसे के बारे में सुना, उसकी रूह कांप गई। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर नहीं थे। जिसने भी ये मंजर देखा, सदमे से उसकी आवाज बंद हो गई। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत अंदर बची है और इस मंजर को देखने के बाद इंसान की बोलती बंद हो ही जाएगी। लेकिन यह रूल हमारे बीजेपी के नेताओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये घटना ने इस बात को साफ कर दिया है कि बीजेपी के नेताओं के अंदर इंसानियत तो है ही नहीं। बीजेपी के नेता मंत्री हादसों में भी राजनीति चमकाते हैं, लोगों की लाशों पर भी राजनीति की रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल फोटो में जो कुछ भी है उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई बीजेपी वाले कहीं भी और कभी भी अपनी राजनीति चमका सकते हैं। उन्हें ना ही तो जनता की फिक्र है और ना ही देश की। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर एक तस्वीर ने कैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया है, कैसे उनकी एक वीडियो ने उनके दावों की हवा निकाल कर रख दी है। हादसे का ये मंजर, खौफ का ये मंजर आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। आप खुद ये सोच रहे होंगे इतना बड़ा रेल हादसा और इस हादसे में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 900 से अधिक लोग घायल हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन रेल मंत्री जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना के बाद पहले तो जब ये घटना घटी तो उसके काफी देर बाद तक रेल मंत्री जी अपनी पार्टी की उपलब्धियों को ट्विटर पर गिना रहे थे। उसके बाद नींद से जब वो जागे तो पहुंचे जहां हादसा हुआ था, लेकिन कैमरे की फौज को ले जाना रेल मंत्री जी नहीं भूले। वहां पहुंचे तो अलग अलग पोज में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। कभी ट्रेन के नीचे बैठ रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे तो कभी बाहर आ रहे थे और धड़ाधड़ उनका कैमरामैन उनकी फोटो खींच रहा था। रेल मंत्री जी को जरा सा भी ध्यान नहीं आया कि 200 से ज्यादा जाने गई हैं, 900 से अधिक लोग घायल हैं। ये वक्त फोटो खिंचवाने का नहीं है, ये वक्त घायलों को मदद पहुंचाने का है। जिनकी जाने गई हैं उन्हें सांत्वना देने का है, उन्हें मदद पहुंचाने का है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है। रेल मंत्री जी के इस फोटो को शेयर करते हुए रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि ट्रेन के नीचे घुसे फोटोग्राफी करा रहे रेल मंत्री जी, यह रोग सबको लगा दिया है साहब ने। शर्म और नैतिकता से इस्तीफा क्या देंगे? यहाँ तो बलात्कार का आरोपी एमपी, थार से कुचलने का आरोपी मंत्री तक इस्तीफा नहीं देते। अब तक 233 मरे, 900 घायल, खून से लथपथ लाशें चित्कार के बीच, हृदय विदारक। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि बिना सेफ्टी गियर के रेल मंत्री ट्रेन के नीचे क्यों घुसे? कारण जानते हो? यदि हेलमेट लगा लेते तो चेहरा ढक जाता। पोज वाला फोटो कैसे आता साहब को दिखाने के लिए? आपको याद होगा हमारे रेल मंत्री जी ने कहा था कि रेल हादसे को रोकने के लिए हमारे रेलों में कवच का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रेल हादसा होने से बच जाएगा। अगर सामने कोई रेलगाड़ी है तो कवच उसे रोक लेगा। इसका वीडियो भी बनाया गया था जिसमें रेल मंत्री जी कवच को लेकर ताली पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा कवच काम कर रहा है। अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद रेल मंत्री जी के वादे और दावों की पोल खुल चुकी है। सोशल मीडिया पर जमकर लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक्टिविस्ट संदीप सिंह ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि हर जगह फोटोबाजी और हीरो बनने की कोशिश रेल मंत्री को भारी पड़ रही है। मोदी की राह पर जो जो चलेगा उससे देश का बर्बाद होना तय है। रक्षा कवच काम ना आया तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दीजिए। ओडिशा के रेल हादसे की तस्वीर हमें डरा रही है। हर तरफ चीख पुकार मच रही है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे रेल मंत्री फोटोबाजी कर रहे हैं। हमारे रेल मंत्री की नीयत क्या है ये तो साफ झलक रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि मदद के तौर पर रेल मंत्री जी घायलों को क्या मुहैया कराते हैं और कैसे उनकी मदद करते हैं। और हमारी दुआ है कि घायलों और मौत का आंकड़ा अब और ना बढ़े।